कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंध 6 अध्याय 7 इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान श्लोक संख्या 24 पढ़ रहे हैं। त्रिपिष्टतम कीम गणयंत भेद्य मंत्रा भृगुणा मनुशिक्षितार्थः न विप्र गोविंद गवि ईश्वराणाम भवंत भद्राणि नरेश्वराणाम। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। सच तो यह है कि वे राजा अथवा अन्य व्यक्ति जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रस्तुत अध्याय में हम देख रहे हैं किस प्रकार गुरु अवज्ञा या विशेष रूप से गुरु अपमान का क्या परिणाम हुआ, कैसे इंद्र अपना ऐश्वर्य खो बैठे और अब ब्रह्मा जी उन्हें बता रहे हैं कि क्यों दैत्य इतने बलशाली हो गए हैं और आप सब इतने कमजोर हो गए हो। तो इंद्र द्वारा एक गलती हुई, उनके मन में यह अभिमान आ गया कि मैं तो राजा हूं। अगर आप दूसरे से 8वां श्लोक देखेंगे तो बड़ा ही डिस्क्रिप्शन, बहुत ही वर्णन सुंदर रूप से किया गया है डिटेल में कि कैसे इंद्र ऊंचे आसन पर बैठे हैं। ऊंचा आसन होने से प्राइड अपने आप थोड़ा ऊंचा हो ही जाता है। उसके बाद बाकी देवता, किन्नर, गंधर्व कैसे उनको चामर कर रहे हैं, कैसे अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, कैसे उनके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हमारा अहंकार स्वर्ग से भी ऊंचा पहुंच जाता है, बहुत तेजी के साथ ये ग्रो करता है। और अहंकार जितना ऊंचा होते जाता है लोग उतने छोटे लगने लगते हैं। एक अहंकार का गलत दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है। When pride comes disgrace। अहंकार जब आता है तो फिर क्या, फिर श्राप भी आता है या कृपा आनी बंद हो जाती है। और यदि देखा जाए तो हमारे और कृष्ण के बीच में जो बहुत बड़ा पर्दा है, जो बहुत बड़ी बाधा है, वह बाधा क्या है? वह अहंकार की है। और इस अहंकार के कारण हम कृष्ण को, भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम सबका अनुभव है, जब हम सब एकदम नए नए मंदिर में आते, एकदम नए, फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रीचिंग हुआ तो हमें हर व्यक्ति प्रभु लगता है और हम अपने आप को क्या समझते हैं? दास। मैं कौन हूं? दास हूं। बाकी सब कौन है? बाकी सब कौन है? प्रभु है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे हमें, जब हम थोड़ा प्रचार करने लगते हैं, थोड़ा कुछ सेवा करने लगते हैं, 2-4 मंत्र याद हो जाते हैं, तब हमको भी लगने लगता है कि हम भी अब प्रभु बन गए। अब हम दास नहीं रहे, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये भावना रहेगी कि हम दास हैं तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि ये जूनियर है और इसको मेरी सेवा करनी चाहिए। अगर कोई अपने आप को दास समझता है तो वह अपने प्रभु से सेवा ले ही नहीं सकता। लेकिन यह देखा गया है कि हम सेवा लेने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे हमको लगने लगता है कि हम प्रभु हैं। और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा हमारा अहंकार और बढ़ता है तो फिर हमको लगता है केवल हम प्रभु नहीं है, प्रभु तो बहुत सारे हैं इस मंदिर में, मैं महाप्रभु हूं। तो दास से प्रभु और प्रभु से महाप्रभु।
जबकि हमारा जर्नी कैसा होना चाहिए था, दास से शुरुआत हुआ और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मींस दास दास दासानुदास। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। अभी तो मैं दास हूं भगवान का, कृष्ण का दास हूं, लेकिन धीरे धीरे यह समझ में आना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास थोड़े हूं, मेरी योग्यता ही नहीं कृष्ण का दास बनने की, मैं तो उनके दास का दास हूं। और जब आध्यात्मिक उन्नति होगी और जब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा तो और ये फीलिंग आने लगेगी कि मैं कृष्ण के दास का दास नहीं हूं, कृष्ण के दास का दास हूं, कृष्ण के दास का भी दास बनने की मेरी योग्यता नहीं। और जितना हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते जाते हैं, हमारी चेतना इस प्रकार विकसित होती है, गोपी भर्तुर पद कमल्योर दास दास दासानुदास। लेकिन कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, उद्देश्य भूल गए हैं। इसलिए हमारा जो चेतना है, हमारा जो प्रयास है, हमारी जो चेतना वो कैसी बनती जा रही है, बॉस बॉस बॉसानु बॉस, यानी मैं बॉस, ये तो भी मैं डायरेक्टर के ऊपर हूँ, एचओडी के ऊपर हूँ, प्रेसिडेंट के भी ऊपर हूँ, जीबीसी के भी ऊपर हूँ, तो बॉस 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 का बॉस, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद में तात्पर्य में लिखते हैं एक श्लोक में कि जीव अंत में यह सोचने लगता है कि वही भगवान है, एंड दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। ये माया का आखिरी हथियार है क्या, जब जीव यह सोचने लगता है कि मैं ही भगवान हूं। देखिए ये जो मायावादी होते हैं वो सब कुछ त्याग देते हैं, अपना घर त्याग देते हैं, परिवार त्याग देते हैं, और हमसे आपसे 10, 20, 50 गुना ज्यादा कठोर तपस्या करते हैं। हम मायावादियों का तपस्या के मामले में मुकाबला नहीं कर सकते। We cannot compete with them. The austere life they live with. Nobody, quote unquote, in ISKCON can compare with the austere life the Mayavadis live. या जो जैन तपस्या करते हैं, जैन साधु जो होते हैं, और जैन साधु छोड़ो, जैन गृहस्थ भी जो होते हैं, जो 1 महीना उनका होता है, केवल गर्म पानी पर रहते हो। हम में से कितने लोग इतना ऐसा पढ़ ले सकते हैं, 30 दिन केवल गर्म पानी पर। लेकिन भावना क्या होती है, मैं ही भगवान हूं। और ये फीलिंग इतनी अच्छी होती है ना, सो मच ब्लिस कि मैं ही भगवान हूं। आदमी 30 दिन तक केवल गर्म पानी पर रह सकता है, आदमी तपस्या कर सकता है, बहुत कठोर तपस्या कर सकता है, केवल यह फीलिंग कि मैं भगवान हूं या मैं भगवान बन जाऊंगा। क्योंकि पूरा कारण ही इसी संसार में आए हैं, क्यों, नियंत्रण करने के लिए। ईश्वर, वी वांट टू बिकम द लॉर्ड ऑफ ऑल वी सर्व, जो कुछ भी दिखता है उसके हम स्वामी बनने चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये स्वामी बनने का झगड़ा हर जगह है, कंपटीशन हर जगह है, अपने आप को सुप्रीम दिखाने का झगड़ा हर जगह कि मैं श्रेष्ठ हूँ। यहाँ तक कि भिखारियों में भी उनका एरिया बटा होता है और कहते हैं मेरी एरिया में मत आना। एक भिखारी के बेटी की शादी होती है तो अपने दामाद को लोग पूछते दहेज में क्या दिया, तो उसने कहा दे दिया, दादर का ब्रिज दे दिया। अच्छा, बोले हाँ, वो वहां भीख मांगेगा, पहले मैं मांगता था, वो मांगेगा। तो उसे भी प्राइड है कि मैंने क्या दे दिया, दादर का ब्रिज दे दिया है पूरा। तो उसे भी अहंकार, मैं अमीर भिखारी हूं, है भिखारी लेकिन अहंकार उसे भी है। एक बार एक व्यक्ति मर रहा था तो उसने अपने बेटे से कहा कि 4 बेटे थे, पत्नी खड़ी थी सबसे, तो उसने कहा देखो मैं मर रहा हूँ, एक काम करता हूँ, तुम लोगों को मैं सब कुछ बांट देता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है। तो एक काम करो, तुम बड़े बेटे से कहा, तुम सबसे बड़े हो तो लोखंड वाला के जो 30 बंगले हैं तुम ले लो। दूसरे बेटे से कहता तुम एक काम करो, हीरानंदानी के जो 25 बंगले हैं तुम ले लो। तीसरे बेटे से कहता है कि जो पवई का 40 बंगला है वो तुम ले लो। फिर अपनी पत्नी से कहता है देखो मेरे जाने के बाद तुमको बच्चों का मुंह नहीं देखना पड़े, इसलिए लाल बाग में जो 30 बंगले हैं वो तुम ले लो। तो जो नर्स रहती है सुन के हैरान हो जाती है, कितना अमीर आदमी है, इतने बंगले बांट रहा है। तो वो उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है अरे आपके पति तो बड़े अमीर हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। पत्नी कहती है अरे काहे के अमीर है, वो दूध बांटते थे, अभी हम सबको बांट रहे हैं, जिम्मेदारियां, तुम यहाँ दूध बांटना, इस बंगले में देना, तुम इस बंगले में दूध देना। तो हर आदमी को भगवान होता है। तो
इंद्र तो सोचिए देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, देवता उनको चामर कर रहे हैं। कितना प्राइड होगा, उस प्राइड को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। एक बार आदमी अपमान सह लेता है, अपमान पचाना सम्मान पचाने की अपेक्षा ज्यादा मुश्किल है, याद रखिए। सम्मान पचाना ज्यादा मुश्किल है, अपमान पचाना जो है वो आसान है, सम्मान पचाना ज्यादा मुश्किल है। और ये सम्मान सब पचा नहीं पाते, और जब सम्मान पचता नहीं तो एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसका नाम है अहंकार। जैसे खाना पचता नहीं है तो गैस, एसिडिटी, वैसे जब सम्मान को हम पचा नहीं पाते तो अहंकार उत्पन्न होता है, और ये अहंकार हमारे विनाश का कारण है। When pride comes disgrace, comes fall। जैसे ही अहंकार आता है हमारा पतन शुरू हो जाता है। तो ये इंद्र की स्थिति हो गई, उनका पतन प्रारंभ हो गया। वो सोचने लगे कि बृहस्पति जी तो रोज आते हैं, एक दिन नहीं दंडवत करूंगा तो क्या समस्या हो जाएगी, एक दिन नहीं प्रणाम करूंगा तो क्या समस्या हो जाएगी, रोज ही तो प्रणाम करता हूं। तो यह जो चेतना है, यह चेतना हमारे पतन का कारण है। हो सकता है हमारी शारीरिक कमी के कारण किसी को बैक पेन है या कोई और समस्या है और आप झुककर प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सम्मान अगर हम हृदय से नहीं कर पा रहे हैं तो वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इंद्र की चेतना दूषित हो गई, उन्होंने सोचा क्यों प्रणाम करना है, नहीं सम्मान किया। और शास्त्रों का ही कथन है, बृहस्पति जी तो शास्त्रों का पालन करने वाले हैं, तो वे तुरंत वह स्थान छोड़कर चले गए। मन से मन मिलत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर मन से मन नहीं मिलता और स्नेह नहीं है, नैन आंखों में किसी के आपके लिए प्रेम या सम्मान नहीं है, तो तुलसीदास जी कहते वहां मत जाओ। भले वहां बादलों से सोने चांदी की बारिश होती हो, भले वहां पर सोना चांदी खूब पैसा मिले, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, तो उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। और ये सबके लिए सत्य है। तो बृहस्पति जी तुरंत वह स्थान छोड़कर चले गए, और इस गुरु अवज्ञा या गुरु उपेक्षा का परिणाम क्या हुआ? देवताओं के ऊपर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, उनको पराजित कर दिया। लेकिन देवताओं के अंदर एक अच्छा गुण है, जब भी कुछ होता है वे तुरंत अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को समर्पण करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ये एक सुंदर गुण है देवताओं में, जो दैत्यों में नहीं है। इसलिए दैत्य बार बार पराजित होते हैं, और देवता पराजित होने के बाद भी फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही सुंदर गुण है, वे सरेंडर है, वे समर्पण करते हैं, गलती को स्वीकार करते हैं अगर गलती की है, और अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से जो है विचार विमर्श करते हैं, उनकी सलाह लेने को, एडवाइस लेने को तैयार रहते हैं। उनके अंदर ये अहंकार नहीं आता कि मैं क्यों सलाह लूं, नहीं गलती हो गई, अब ठीक है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से हमें विचार विमर्श करना है, सलाह लेनी है। और वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी का सुंदर उपदेश चल रहा है। ब्रह्मा जी, इसके 2 श्लोक पहले बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का वर्णन किया कि ब्राह्मण कैसे शक्तिशाली होते हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से गुरु की महिमा का वर्णन चल रहा है, और गुरु यदि ब्राह्मण, गुरु वास्तव में ब्राह्मण ही व्यक्ति गुरु बन सकता है। आध्यात्मिक गुरु की बात चल रही है यहाँ पर, भौतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु जो है, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वही व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। और ब्राह्मण का अर्थ है जो अपने कर्म से ब्राह्मणोचित कर्म करे, जो कर्म से ब्राह्मण हो, जन्म से नहीं। हमारे शास्त्रों में कभी भी जन्म से ब्राह्मण नहीं माना गया है।
भगवद गीता में भगवान कहते चातुर्वण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागश। ये जो 4 वर्ण है ब्राह्मण मया सृष्टि, कृष्ण कहते हैं मैंने बनाया है, और गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में नारद मुनि जी का बड़ा ही सुंदर प्रवचन है, और नारद ऋषि वहां पर कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और वह चांडाल का कर्म करता है तो वह चांडाल है, और कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणों का कर्म करता है तो वह ब्राह्मण है। पूरे हिंदू समाज में श्रीमद् भागवतम की मान्यता सर्वोपरि है। पूरे भारत में लोग श्रीमद् भागवतम कथा सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवतम का यह जो प्रमाण है अपने आप में पर्याप्त है। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, नॉट ऑन बर्थ। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो 4 वर्ण है, ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये कर्म के आधार पर है। और हर समाज में क्वालिफिकेशन होता ही है। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स ये आए और इन्होंने हमें बांटा, हमारे समाज में लोगों को भड़काया, हमारे बीच भी अंदर जो है भेदभाव की भावना प्रकट की कि आपके धर्म में तो भेदभाव है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, कास्टिज्म है, कास्ट है, जातिवाद है। पर वास्तव में देखा जाए तो जातिवाद हर इंडस्ट्री में है, हर जगह है। पहले जातिवाद जो था वह चेतना पर आधारित था, आज का जातिवाद पैसे पर आधारित है। अर्लियर इट वाज बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, किस व्यक्ति की चेतना है उस आधार पर उसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या वैश्य माना जाता था। आज किसके पास कितना पैसा है उस आधार पर वह फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास माना जाता है। पर भेदभाव आज भी है। आप चले जाइए पिछले 19 में जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ टेकिंग सेरेमनी था, शपथ ग्रहण समारोह, मैं देख रहा था लाइव यूट्यूब पे, और मैंने देखा सब डिवाइडेड है। पहली लाइन में कौन नेता बैठेंगे, दूसरी लाइन में कौन नेता बैठेंगे, और वो बम्बई की भाषा में कहते चंगू मंगू लोग, वो कहाँ बैठेंगे। वो चंगू मंगू भी हमसे बहुत बड़े हैं, मतलब मटेरियली तो वो लोग कहाँ बैठेंगे। ऐसा नहीं कोई भी कहीं आकर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तब कोई क्यों नहीं कहता कि ये भेदभाव है, सबको बराबर बिठाओ, नहीं, तब तो भेदभाव होता है। फिल्म फेयर अवार्ड जब मैं पहले देखा था 1-2 बार, बहुत पहले बचपन में, वहां पर आप देखें सुपर हिट हीरो होते हैं, वो फर्स्ट क्लास एकदम आगे की रोज उनके लिए रिजर्व होती है, फर्स्ट रो, फिर सेकंड थर्ड रो जो नॉर्मल हीरो होते हैं, नॉर्मल कलाकार, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो ऐसे, और जो छोटे मोटे टीवी के आर्टिस्ट वगैरह हैं, और वो सब इधर होते हैं। वहां पर कोई क्यों नहीं कहता ये भेदभाव है। वहां पर क्यों उस भेदभाव को समाप्त होने की जो है मुहिम नहीं चलती कि देखो फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिज्म है, जो सबसे बड़ा हीरो उसको आगे बिठाते हैं, छोटे कलाकार को एकदम पीछे बिठाते हैं, नहीं उसको आगे बिठाओ। वहां पर क्यों नहीं, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं। या आप किसी कंपनी में चले जाइए, और कंपनी छोड़िए, मिलिट्री में देखिए, मिलिट्री में भी टॉप लेवल ऑफिसर्स के लिए जो कैंटीन होती है अलग होती है। ऑफिसर्स मेस, जो ऑफिसर्स होते हैं उनका मेस, उनका कैंटीन अलग होती है। जनरल जो सैनिक है उनकी कैंटीन अलग होती है। कितने लोगों को पता है, अलग अलग होती है, राइट। और आप सबको पता होना है। तो वहां पर क्यों यही नहीं कहा जाता, नहीं सारे सैनिक है, सारे हिंदुस्तान में, सारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सबके लिए एक ही प्रकार का कैंटीन बनाओ। जो फर्स्ट क्लास अधिकारी होता है उसको 2 सर्वेंट मिलते हैं, बिजली, पंखा, लाइट, एसी, कार, ड्राइवर सब फ्री मिलता है। और जो नॉर्मल सैनिक होता है उसका 10,000 15,000 ही पगार होती है। वहां पर भेदभाव क्यों। तो ये भेदभाव कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। यू कैन जस्ट चेंज द पैरामीटर, आप उसका पैरामीटर बदल सकते हैं। तो पहले जन्म के आधार पर, एक्चुअली जन्म के आधार पर नहीं, चेतना के आधार पर भेदभाव था। जिनकी चेतना थी ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म के बारे में बात करे, जो लोगों का चिंतन करे, संसार के कल्याण के लिए सोचे,
ब्राह्मण सब उसका सम्मान करते थे। आप खुद भी देख सकते हैं हमारी चेतना कैसी है, हम सबकी चेतना कैसे, हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं इस समय हम ब्राह्मण चेतना में, क्षत्रिय चेतना में। समझिए रोड पर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, खूब गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो एक ब्राह्मण काइंड ऑफ व्यक्ति, जन्म से नहीं, जिसकी चेतना कोट अनकोट ब्राह्मणों जैसी है, तो क्या करेगा? अरे चुप, ठीक है, शांत हो जाओ भाई, शांत, क्यों गाली दे रहे हैं दूसरे को, अपना जुबान गंदा कर रहे हो, झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। तो ऐसे झगड़े को सुलझाने का प्रयास करेगा, बराबर है? ऐसे लोग मिलते हैं, अरे ठीक है मत, ठीक है हो गया, उसका गलती, फिर भी चलो माफ कर दो, आप माफ कर दो, उसकी गलती ना, फिर भी माफ कर दो। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? कुछ लोग मिलते हैं जब दो लोग झगड़ा करने लगते हैं, स्कूल में भी ऐसे मिलेंगे, कुछ आएंगे बच्चे, नहीं ठीक है यार, हो गया यार, हम सब दोस्त हैं, मिलके रहना है। यानी कोट अनकोट थोड़ा ब्राह्मण काइंड ऑफ चेतना है, ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट ब्राह्मण है, पर एक ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। फिर जो क्षत्रिय है वो क्या करेगा? वो देखेगा दोनों, तो पहला देखेगा गलती किसका है और सही कौन है। तो जिसका गलती है उसको पीटेगा, जो सही है उसका पक्ष लेगा। एक वैश्य व्यक्ति उसी झगड़े को कैसे देखेगा? अगर मैं इस झगड़े में जाऊं, इस झगड़े में मैं इन्वॉल्व हूं, मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा, और किसका साइड लेने से फायदा होगा। तो गलत सही नहीं देखेगा, तो क्या देखेगा? ठीक है, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ये आदमी सही है, लेकिन अगर मैं इसका साइड लूं तो मुझे ज्यादा लाभ होगा। पहला तो इस झगड़े में जाने से फायदा होगा कि नहीं, और फायदा भी किसका साइड लेने से होगा। तो जब वो देखेगा तब जाएगा किसी एक का पक्ष लेगा, क्या देखकर? फायदा हो रहा है कि नहीं। एंड शूद्र काइंड ऑफ मेंटालिटी, अरे छोड़ो यार, टीवी देखना है, घर पे बढ़िया खाना बना है, भाड़ में जाए लोग, मरने तो क्या करना है मुझे, मेरा तो बढ़िया खाना रेडी है ना, 2 टाइम का भोजन। दैट इज शुद्रा कॉन्शियसनेस। शुद्रा कॉन्शियसनेस मीन्स मेरा पेट भर जाए बस, इसका जन्म से जाति से कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे और किसी की परवाह नहीं, मेरा पेट भर जाए और मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं 2-4 पति पत्नी बच्चे, उनका पेट भर जाए बस, इससे ज्यादा सोचे ही नहीं सकते। और उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेबर क्लास। अंग्रेजी में शूद्र को कहते हैं लेबर क्लास। हर जगह लेबर, हर जगह मिलेगा आपको। ये कौन है? लेबर है, ये वर्कर है, काम कर रहा है। फिर उसके बाद आते हैं वैश्य। संस्कृत में हम वैश्य कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को सोफिस्टिकेटेड नेम दे दिया है, मर्केंटाइल क्लास, बिजनेसमैन। फिर क्षत्रिय जो है, तो आज तो प्रॉपर क्षत्रिय ब्राह्मण है ही नहीं, कलो शूद्र संभव, कलयुग में सारे शूद्र हैं, सारे गुण मिक्स होते रहते हैं, आपको थोड़ा बहुत हर कैटेगरी में सब कुछ मिलेगा। शूद्रों में थोड़े ब्राह्मण के गुण हल्के से दिखाई दे देंगे, और ब्राह्मणों में भी हल्का सा शूद्र वाला गुण दिखाई दे देगा। प्योर ब्राह्मण, प्योर क्षत्रिय आज के समय में तो बड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन फिर भी आप जज कर सकते हैं कौन क्षत्रिय है कौन ब्राह्मण। तो क्षत्रिय जनरली पॉलिटिशियन आप देख सकते हैं, पॉलिटिशियन कहीं पर भी हाथ डालते तो क्या देखते हैं? फायदा कहाँ पर होगा। उनका पूरा एक मोटो रहता है, मुझे फायदा किसका साइड लेने से होगा, भले वो गलत हो सही हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल पॉलिटिशियन उसी का पक्ष लेते हैं जिनका पक्ष लेने से उन्हें फायदा होता है, भले वह गलत हो, 200% गलत हो, तो भी उसी का पक्ष लेंगे जिनका पक्ष लेने से उनको फायदा होगा। एंड ब्राह्मणा, तो आज के आप बोल सकते हैं IAS ऑफिसर एंड ऑल, एक्चुअली ब्राह्मण नहीं हो तो शूद्र में आ जाते हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं। बट आप कह सकते हैं साइंटिस्ट हुए, इंजीनियर्स नहीं, इंजीनियर आर मोर और लेस शूद्र। साइंटिस्ट और ब्राह्मणस, क्योंकि इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी दिया उस पर काम करते हैं, पंखा कैसे बनाना है, यानी दे कांट थिंक मच, जो सिखा दिया गया एल्गोरिथम दे कैन वर्क ऑन दैट। साइंटिस्ट दे इन्वेंट न्यू थिंग। तो पहले से ही ब्राह्मणों का सम्मान, जैसे आप भी कोई वैज्ञानिक आज हम सम्मान करते हैं, राइट, अरे वैज्ञानिक है, तो पहले से ही ब्राह्मणों के सम्मान की प्रथा है। आज भी कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान हो तो उसे स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है? पहले ब्राह्मणों को स्कॉलरशिप, मतलब उन्हें राजाओं की तरफ से दान मिलता था, अनुदान, कि आप लोग तो समाज की सेवा में तो आपको अपने पेट की चिंता करने का समय ही नहीं मिलता, तो आपको हम इतना जमीन दे दे रहे हैं, इतना गांव दे दे रहे हैं, आपका पेट का बंदोबस्त इंतजाम अपने आप हो जाएगा। तो आज वो साइंटिस्ट लोगों को मिलता है अनुदान, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, और पहले भी मिलती थी, लेकिन अब वो नाम बदल दिया गया। तो कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को ब्राह्मण कहना चाहे तो श्रीमद् भागवतम में एक बड़ा सुंदर श्लोक है,
कि जिसके अंदर ये गुण होंगे वो ब्राह्मण होगा, या वह व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहिए और उसका आशीर्वाद लगता है। ये अससूयांत्र दंभ भैर्षा हिंसा मान विवर्जिता न तेषाम सत्य शीलानाम आशिषो विफला कृतः। तो यह श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में है। When brahmanas are free from envy, असूयांत्र, असूया मतलब जिनमें ईर्षा नहीं है, अनट्रुथफुलनेस, झूठ नहीं बोलते, यानी ब्राह्मण ईर्षा से मुक्त होना चाहिए। ब्राह्मण ईर्षा से मुक्त होना चाहिए, गलत है, ये शब्द गलत है। जो ईर्षा से मुक्त है वह ब्राह्मण है, दैट इज द राइट स्टेटमेंट। वी से ब्राह्मण शुड बी फ्री फ्रॉम एनवी, नहीं, वाइस वर्सा इज ट्रू। दोज हु आर फ्री फ्रॉम एनवी आर ब्राह्मणास। ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है? जो सत्य बोलता है वह ब्राह्मण है। हम कहेंगे आप ब्राह्मण झूठ बोलते हो, अरे नहीं, झूठ बोलते तो ब्राह्मण कैसे हो? दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज रॉन्ग, कॉन्ट्राडिक्टरी। आप ब्राह्मण हो, आप झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो झूठ बोल दिया इसका मतलब ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण है, सॉरी, जो झूठ नहीं बोलता वही ब्राह्मण है। तो भले हमारे पास धागा है 5 रुपए का, मायापुर में मिलता है, यहाँ पे भी मिलता होगा कितने का, यहाँ पे शायद स्टॉल में 10 रुपए का मिलता है, डबल थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम मायापुर, बंबई का देने हुए, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण मतलब जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो झूठ नहीं बोलता वह ब्राह्मण है। जो अननेसेसरी प्राइड, अहंकार नहीं रखता। ये अननेसेसरी क्यों लिखा है? जैसे बृहस्पति जी छोड़कर चले गए, तो वह प्राइड जो था वह अपने मान मर्यादा की रक्षा के लिए उन्हें छोड़ दिया। आप ये नहीं कह सकते ब्राह्मण होकर इतना अहंकार क्यों। नहीं, जहां सम्मान नहीं है वहां पे आपकी विद्या का भी सम्मान नहीं होगा। आपकी विद्या, जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान के सम्मान के लिए आपको वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जैसा कि नाम अपराध में एक नाम अपराध है ना, अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश देना। तो अगर व्यक्ति को श्रद्धा नहीं और नाम का उपदेश दे रहे हैं, तो क्या इन जनरल क्या और नाम का प्रति कर रहा है, वो उसको नाम के प्रति श्रद्धा नहीं, और आप भी नाम की महिमा ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, तो आप भी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आपके कारण नाम का अपराध हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति नाम को, अरे क्या बोल रहा है, इतना नाम थोड़े शक्तिशाली है, तो सामने वाला अपराध कर रहा है आपके कारण, इसलिए वो नाम अपराध में आता है। तो वहां पर थोड़ा प्राइड होना चाहिए, हल्का सा, छोटा सा, कि नहीं भाई आपको भरोसा नहीं है तो आप योग्य नहीं हो नाम महिमा सुनने के लिए। फिर ग्रजेस नहीं होना चाहिए। ग्रजेस समझते हैं, मतलब बदले की भावना, या ठीक है आज आप ताकतवर हो, आपने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है कल मुझे मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा। डिस्टर्बेंस बाय द ऑपुलेंस ऑफ अदर, दूसरों का ऐश्वर्य देखकर, दूसरों का ऐश्वर्य, अरे यह व्यक्ति कितना धनी है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, कितनी सुंदर पत्नी है, बच्चे कितने अच्छे हैं, तो यह ऐश्वर्य देखकर ब्राह्मण डिस्टर्ब नहीं होता। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो अभी तक ब्राह्मण नहीं बना है। और बहुत बार जब हम गृहस्थों को या संसारी व्यक्तियों को जिनको कुछ ऐश्वर्य प्राप्त है उनकी निंदा करते हैं, तो वह हमारी ईर्ष्या के कारण हम करते हैं, ना कि उन पर कृपा करने के लिए। Sometimes we want to prove that you are inferior in spite of having so much money. I am superior than you. कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम व्यासासन से कहते हैं ये थर्ड क्लास, इतना पैसा तो क्या फायदा है, एक दिन तो मरने वाला है। कहीं ना कहीं अपने आप को हम कंसोल कर रहे हैं कि ठीक है आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप अच्छे पोजीशन में, पर वो एनवी के कारण हो रहा है। दैट इज नॉट आउट ऑफ कंपैशन। जब सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में गृहस्थों को लॉक स्टॉक एंड बैरल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ दे धनाधन उनको पीट रहे हैं, मतलब उनकी बुराई कर रहे हैं, तो दैट इज आउट ऑफ कंपैशन। तो करुणावश दयावश की जाग जाओ भैया, काहे फंसे हुए हो। जब धृतराष्ट्र को भला बुरा कहे विदुर जी, तो वह करुणावश था। हम जब बहुत बार किसी बड़े आदमी का निंदा करते हैं तो दैट इज नॉट आउट ऑफ कंपैशन बट आउट ऑफ एनवी। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। नहीं तो
अभी बीच में एक व्हाट्सएप पे वीडियो बहुत वायरल हो गया, मोदी जी गौर निताई नदिया में उनका रैली था, प्रवचन नहीं था रैली था, मेरे मुंह से प्रवचन निकला इलेक्शन रैली थी, तो उन्होंने बोला जय गौर निताई, हाँ नदिया धाम की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। कितना वायरल हो गया, यहाँ आप दिन रात जय जय करते हो, जय गौरा निताई, जय निताई गौर सुंदर। कोई पूछा, एक भी क्लिप निकल के आया व्हाट्सएप पे निताई आया एक भी, या कोई भी कोट अनकोट? मोदी जी ने एक बार बोल दिया गौर निताई की जय, और वो भी पॉलिटिकल गेन के लिए। मैंने क्या बताया, पॉलिटिशियन मतलब क्या, फायदा नुकसान मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हो। तो आजकल प्रभुपाद जी लिखते कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, सब वैश्य और शूद्र हो गए, क्योंकि जब मोदी जी बोलेंगे जय गौर निताई तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चलेगा अच्छा गौर निताई करके भी कोई है। तो वी शुड अप्रिशिएट इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग। अरे उसके मुख से गौर निताई का नाम थोड़ा शुद्ध नाम है, बराबर यही बोलेंगे ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मुख से, वो थोड़े शुद्ध नाम लिए, उनको क्या पता, हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन लाखों लोगों को पता चला कि नवद्वीप में महाप्रभु करके भी कोई है, चैतन्य महाप्रभु करके भी कोई है, गौर नित्यानंद करके भी कोई है। भगवान ने शक्ति दी है। भगवत गीता में 11वें अध्याय में ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम में भगवान क्या कहते हैं, विश्व रूप यूनिवर्सल फॉर्म में जो कुछ भी ऐश्वर्य है, किसी में भी कुछ भी ऐश्वर्य है, किसी में भी, उसे मेरा प्राकट्य जानो। So I can appreciate whatever good people have, but somewhere we want to feel कि I am great। बहुत पहले जब हम लोग IVF में थे, IVF के डायरेक्टर, उसमें 2 डायरेक्टर थे हमारे जुहू में, हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु और हिज ग्रेस गोखलेश्वर प्रभु। मैं प्राणेश्वर के साथ था उस समय शुरू के दिनों में। तो एक वॉल पे सौरभ, मतलब जो नोटिस बोर्ड था वहां पर एक कटिंग लगा था सौरभ गांगुली का, सौरभ गांगुली चैंटेड हरे कृष्णा, या सौरभ गांगुली तो भगवद गीता, कुछ तो ऐसा फोटो था। तो हमारा प्राइड आता है, कहीं ना कहीं एनवी भी होता है। और क्रिकेट उस समय हम लोग देखते थे, हाँ, तो उस समय मतलब मैं फुल टाइम नहीं था, ठीक है, कांग्रेगेशन था, तब की बात बता रहा हूँ। तो क्रिकेट देखते थे तो मुझे गांगुली बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। सो ऐसे भी एनवी था और ऐसे भी कि अरे ये भगवद गीता, अगर ये भगवद गीता पढ़ेगा तो हम लोग का वैल्यू क्या है तो मैंने कहा अरे ये लोग की गीता पढ़ने से क्या होगा। प्राणेश्वर ने एक बड़ा अच्छा वाक्य बोला, आप गीता पढ़ो 100 साल पढ़ो, कोई सुनने वाला नहीं। वो एक दिन गीता लिया, लाखों लोगों को पता चल गया कि भगवद गीता एज इट इज इस्कॉन का है। एंड इट इज लाइक पूरा प्राइड उस समय लाइक डम 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 टूट जाता है। थोड़ा सा भी क्वालिटी है, व्हाई कांट वी अप्रिशिएट? किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी गुण है तो क्यों नहीं उसको हम अप्रिशिएट कर सकते? तो ब्राह्मण के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। एक्चुअली गलत है, जिसके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण है। दैट इज मच प्रॉपर स्टेटमेंट। वह व्यक्ति जो ईर्ष्या से मुक्त है, दंभ से मुक्त है, फिर दूसरों के ऐश्वर्य से ईर्ष्या नहीं करता, प्राइड अहंकार नहीं है, ग्रजेस नहीं है, दूसरों का ऐश्वर्य देखकर वह विचलित नहीं होता, और जो झूठे अहंकार से मुक्त है, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं होता। महाराज नंद कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? नंद महाराज कह रहे हैं। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगता है ऐसे ब्राह्मणों का। मतलब क्या है? जो ऐसे हैं वो ब्राह्मण है और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बाकी जनेऊ पहन के तो बहुत से ब्राह्मण हैं और जन्म से भी बहुत से ब्राह्मण हैं, और वास्तव में वो शूद्र हैं, उनकी कोई कीमत नहीं, उनके द्वारा यज्ञ जप तप कराकर कोई लाभ नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट बनाया है वह बनाया है ब्राह्मण बनाने के लिए। तो हम सब लोग शूद्र से भी नीचे गिरे हुए लोग थे। याद रखिए, शूद्र जो शब्द है, भले सुनने में लगे कि शूद्र अच्छा नहीं, लेकिन वास्तव में शूद्रों का बहुत बड़ा सम्मान होता था। शूद्रों को, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है उसमें वो बताते हैं कि शूद्रों को लोग कैसे बुलाते थे? चौधरी जी, बराबर, चौधरी चौधरी करके उनका सम्मान करते थे। वैश्यों को, इसको याद है, सेठ जी। ब्राह्मण ठाकुरों को, मतलब क्षत्रियों को ठाकुर जी,
और पंडित जी, ऐसे कह के सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। आओ चौधरी आओ, यानी कोई व्यक्ति वर्कर क्लास हो चौधरी बोला जाता था। ये अपमान नहीं, चौधरी बहुत बड़ा शब्द है। हाँ हाँ, चौधरी, फिर सेठ जी, जो वैश्य थे उनको सेठ हो, ठाकुर जी और पंडित जी, ऐसा हमारा समाज था। और किसी भी जगह पे सब एक स्तर पे तो नहीं बैठ सकते। आप कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी, अब आप स्कूल में सारे बच्चे समान फीस भरते हैं बराबर, लेकिन फर्स्ट बेंच पे सारे बच्चे बैठ सकते हैं क्या? सारे बच्चे नहीं बैठ सकते। सारे बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, असंभव है, संभव ही नहीं। भले सारे बच्चे ही योग्यता हो, लेकिन सारे बच्चे कोशिश करके भी फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठ सकते। पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो पैरामीटर बनता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट? जो पहले आया पहले बैठो, या रोटेशन रोटेशन, राइट? रोटेशन के हिसाब से कुछ तो पैरामीटर बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं भेदभाव हो गया। और फिर जहां पर सब बराबर है, कहीं कहीं तो आप देखिए दो बच्चे अगर फर्स्ट आए और या दो बच्चों का समान मार्क्स है, सेम परसेंटेज है, समझो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना, सेम परसेंटेज है, तो परसेंटेज तो सेम है, सीट एक ही बची है, तो क्या करेंगे फिर? तो पहले से पैरामीटर सेट है। ओके, जिस बच्चे का मैथ्स में मार्क होगा, समझो मैथ्स में भी इक्वल मार्क्स है, तो फिर अगला पैरामीटर डिसाइड होता है, क्योंकि नहीं मिल सकता, रिसोर्सेज कैन नॉट बी इक्वल फॉर एवरीवन। ये हमको समझना, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं दे सकते। शुरू में अगर गरीब है तो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में डालते हैं, बाद में थोड़ा धन आ गया तो बच्चों को प्राइवेट में भी डालते हैं। दूसरे बच्चे को हो सकता है प्राइवेट में पढ़ाए या तीसरे बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाए। पहला बच्चा ये कंप्लेन नहीं कर सकता मुझे तो बेटा उस समय नहीं था। अगर सारे की लाइन में खड़े हो सकते हैं? नहीं। तो भाई कुछ आगे खड़े होंगे तो कुछ पीछे खड़ा होना ही पड़ेगा। तो इसलिए बनता है पैरामीटर। तो जो चार व्यवस्था बनी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, के आधार पर, जिनकी चेतना इतनी पवित्र है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। अगर समझो कोई व्यक्ति, कोई भक्त यहाँ पर जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तो आप सब उसे सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? हो सकता है उससे भी ईर्ष्या करेंगे, कैसा आदमी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। दैट इज द लेवल ऑफ एनवी भी है। किसी को उसको हम पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का गुण प्रदर्शित करता है, वो अपने आप सम्माननीय हो जाता है। ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए, ये गलत शब्द है एक्चुअली। ब्राह्मणों का सम्मान अपने आप हो जाता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण बनने का दिखावा करते हैं उनको भी बहुत सम्मान मिलता है। जैसे आप देख लीजिए आसाराम बापू, उनके साथ जो हुआ वो सच है झूठ मुझे नहीं पता, पर उस व्यक्ति ने ब्राह्मणों का चरित्र प्रदर्शित किया कि भाई मैं लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं, कम खाता हूं, कम सोता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, लोगों के कल्याण की बातें करता हूं, लोगों के कल्याण के लिए सोचते रहता हूं। देखो 7 करोड़ फॉलोअर थे उसके, अब कितने मुझे पता नहीं। That was the number when I heard 7 करोड़ फॉलोअर। 7 करोड़ फॉलोअर कम नहीं होते, 7 करोड़ पूरे दुनिया में 7 करोड़ फॉलोअर। संत, क्या नाम था उसका? संत गुरुदास राम रहीम इंसान। ब्राह्मणों से गुण दिखाने का कोशिश किया, इतने फॉलोअर बन गए। तो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणों का गुण झूठ में भी प्रदर्शित करे, वो सम्माननीय हो जाता है। इसलिए नहीं कि लोग उनसे डरते हैं, दबते हैं, बल्कि ये नेचुरल है। कोई व्यक्ति जो सत्य बोले, अनट्रूथफुलनेस लिखा है ना, जो व्यक्ति ऐसा ब्राह्मण जो झूठ नहीं बोलता, फ्री फ्रॉम अनट्रूथफुलनेस, जो व्यक्ति हमेशा सच बोले, उसका अपने आप करने का मन करता है। कुछ झगड़ा हो जाएगा, लोग कहेंगे ठीक है वो आदमी बोल देगा, उससे बुलवा लो, क्योंकि सबको पता है ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा। अपने आप सब उसका सम्मान करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते फिर समस्या आई कहां से? ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जातिवाद, आर्टिफिशियल डोमिनेशन। स्वाभाविक है, पहले तो चेतना के आधार पर था। तो एक ब्राह्मण का बेटा, क्योंकि उसके डीएनए में ब्राह्मण गुण है, तो बेटे में भी इन जनरल होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसे ब्राह्मण बनने का ज्यादा मौका है। लेकिन ऐसा भी हुआ कि लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणों के गुण नहीं है, लेकिन वो चाहता है मुझे ब्राह्मणों का सम्मान।
उसे आप सम्मान दे सकते हैं? फिर व्यक्ति एक शूद्र बोलेगा अरे मैं भी दारू पी रहा हूँ, मैं भी मांस खा रहा हूँ, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, तुम भी दारू पी रहे हो, तुम भी मांस खा रहे हो, तुम भी जुआ खेल रहे हो, मैं तुम्हारा सम्मान क्यों करूँ? हमारे में अंतर क्या है? सम्मान हमेशा अपने जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का होता है मतलब करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, ये इनबिल्ट है। आप अपने आप उनके सामने दंडवत कर लेंगे, वेरी 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 एरोगेंट, वो डिफरेंट चीज है। अदरवाइज जो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ अपने आप सर झुक जाता है बाय डिफॉल्ट, दैट इज इनबिल्ट नेचर इन अस, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है हमारे कॉन्शियसनेस में, अपने से श्रेष्ठ। तो आप देखिए पॉलिटिक्स में भी जो लोग अपने से बड़े नेता को देखते तुरंत उनका पैर छू लेते हैं, अपने से बड़ा पॉलिटिशियन है उनका पैर छू लेते हैं वो लोग, वो ये नहीं देखते उम्र कम है ज्यादा है, अरे भाई मेरे से बड़ा नेता है, पैर छू लेते हैं। तो ये इनबिल्ट है। तो ब्राह्मण का सम्मान किया जाना चाहिए गलत है, एक्चुअली ब्राह्मणों का सम्मान अपने आप होता है। जो प्रदर्शित करेगा उसका सम्मान आप अपने आप करोगे, उसे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सीनियर हूं। जो व्यक्ति वरिष्ठ जैसा व्यवहार करेगा आप अपने आप उसको दंडवत प्रणाम करोगे, उस व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं वरिष्ठ भक्त हूं और आप मेरा सम्मान करो। झगड़ा क्यों होता है? मैं वरिष्ठ हूं ये बताना क्यों पड़ता है? क्योंकि व्यवहार में वरिष्ठता दिख नहीं रही है, व्यवहार में अभी भी वो नियोफाइट डिवोटी या शुद्ध व्यक्ति के लक्षण दिख रहे हैं। तो फिर आपको शब्द से बताने पड़ते हैं, वरिष्ठ हूं, 20 साल हो गए मुझे, 30 साल हो गए, माला पहनाओ, चिल्ला के बताना पड़ता है। यू डोंट नो आई एम अ सीनियर डिवोटी सिंस 40 years, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। कल का बच्चा, क्योंकि व्यवहार में वो सीनियरिटी नहीं दिख रहा है। और भक्त भले डर के पहना लेकिन मन में और उसके मन में जो आपके लिए सम्मान है और समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सम्मान कभी जबरदस्ती नहीं मिलता, प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं मिलता। इवन कृष्णा जबरदस्ती प्रेम नहीं लेते। तो आर्टिफिशियल डोमिनेशन, ब्राह्मणों ने आर्टिफिशियल डोमिनेट करना शुरू किया। ब्राह्मण के गुण नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे ब्राह्मणों का सम्मान मिले। वरिष्ठ भक्त के गुण नहीं है लेकिन हम चाहते हैं मुझे वरिष्ठ भक्त का सम्मान मिले। नो सर, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए आप देखेंगे जब तक अगर कुर्सी है आपके पास, आप पोजीशन पे लोग दंडवत करेंगे। जिस दिन आपकी कुर्सी गई ना, इवन टेंपल में भी कोई आपको नहीं पूछेगा। अगर आप अपने गुण में वह, व्यवहार में वह क्या कहते हैं, गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो इस समय अगर हम सोच रहे हैं हम वरिष्ठ है और HOD है, डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और लोग मेरा सम्मान करें क्योंकि मैं वरिष्ठ नहीं, आपके पास एक पोस्ट है इसलिए लोग सम्मान कर रहे हैं, लोग पोस्ट का सम्मान कर रहे हैं, आपका नहीं। अगर आपके गुण वरिष्ठ जैसे हैं तो आपके पास पोस्ट नहीं होगी तो भी लोग आपका सम्मान करेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखिए पहले ब्राह्मण का महत्व बताया गया है। तो भगवान कृष्ण का मंत्र क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस श्लोक में बताया गया है जो गोविंद ब्राह्मण और गैयों की सेवा करता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण, तो यहाँ पर प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय, कृष्ण ब्राह्मणों के देव हैं। हम कहेंगे ये तो गलत बात है, ब्राह्मणों के ही क्यों है, क्षत्रियों के क्यों नहीं, वैश्यों के क्यों नहीं? नहीं, ब्राह्मणों के देव नहीं है, वास्तव में कृष्ण उनके देव हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। आप भी किसी से ईर्ष्या मत करो, कृष्ण आपके भी स्वामी बनने को तैयार है, कृष्ण आपको अपना दास स्वीकार करने को तैयार है। आप झूठ मत बोलो, कृष्ण आपके भी स्वामी बनने को तैयार है। आप किसी अननेसेसरी प्राइड मत रखो, ग्रजेस मत रखो, दूसरों का ऐश्वर्य देखकर ईर्ष्या मत करो, अहंकार मत रखो, कृष्ण उनके स्वामी हैं। तो इतना शब्द बोलने के बदले एक शब्द बोल दिया जाता है, क्या? ब्राह्मण। ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड मतलब आपको भरोसा था ये ब्रांड आ गया मतलब फिर बाकी चीजें ऐसी होंगी। जैसे हम कहते हैं इस्कॉन मतलब सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, बराबर, 4:55 तुलसी आरती, 5 बजे तुलसी आरती होगा, उसके पहले नरसिंह आरती, फिर 7 बजे गुरु पूजा, बीच में 5 से 7 भक्त जप करने बैठेंगे, 9 बजे प्रसाद होगा, फिर भक्त किताब वितरण करेंगे, प्रभुपाद जी का या भगवद गीता भागवतम की क्लास होगी। तो अगर कोई आपसे, कोई व्यक्ति जानता है इस्कॉन क्या है, गौड़ी मठ क्या है, स्वामी नारायण क्या है, सब उसको पता है, वो आपसे पूछ लिया आप कौन हो, आपका दिनचर्या बताओ, आप कह दो कि हम इस्कॉन वाले हैं, तो उसको समझ में आएगा इस्कॉन वाले मतलब ये स्केड्यूल है। ब्रांड का मतलब यही होता है। आपने बोला एडिडास, अच्छा एडिडास का मतलब
ये स्पेसिफिकेशन है, परफेक्ट ले लो। ब्रांड, ब्रांड का मतलब ये होता है, सारा स्पेसिफिकेशन होता है। तो ऐसे इतना शब्द कौन बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं होनी, एक शब्द बोल दिएगा ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण मतलब झूठ नहीं बोलेगा, अच्छा भरोसा कर सकते हैं, इसलिए एक शब्द बनाया गया। अन्यथा लेकिन धीरे धीरे पूरा शब्द ही महत्व लेने लगा, वो शब्द का जो पूरा डिटेल था, झूठ नहीं बोलना, ईर्ष्या, वो सब भूलने लगे। नहीं मैं तो ब्राह्मण हूं, नहीं उसका कोई लाभ नहीं। तो ब्राह्मण हमेशा संसार का कल्याण करने का कार्य करते हैं। फिर दूसरा, गो ब्राह्मण हिताय च, कृष्ण हमेशा गायों और ब्राह्मणों का हित सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का हित होगा और ब्राह्मण क्या करते हैं, सबका हित सोचते हैं, तो इसलिए जगत हिताय कृष्णाय। अगर ब्राह्मणों का हित होगा तो जगत का हित अपने आप हो जाएगा। आज सर्वत्र शूद्र व्याप्त है, इसलिए आप देखिए जो चीज बीमारी है ही नहीं, उसको बीमारी बनाकर पूरे देश को, पूरे दुनिया को लॉकडाउन में रखा गया। आई वॉज हियरिंग यस्टरडे वन लेक्चर, शायद भेजा भी बहुत लोगों को मिला होगा। हर साल फ्लू से लगभग 2.5-3 लाख लोग मरते हैं हर साल। इस साल भी मरे। कोरोना से कितने लोग मरे? 1.5 लाख मरे, बट उसको एक नाम दे दिया, ये कोरोना खत्म। और आजकल इतने व्हाट्सएप पे क्लिप आ रहे हैं, अरे शमशान घाट में भीड़ लगी है, लोग मर रहे हैं और शमशान घाट में जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, भारत में रोज कितने लोग मर रहे हैं कोरोना से? कभी 1000 आ रहा है, कभी 1500। मतलब पूरे देश का शमशान घाट में केवल 1500 लोगों को जलाने की क्षमता है क्या? थोड़ा तो लॉजिक यूज करो यार, थोड़ा तो इंटेलिजेंस यूज करो। रोज अगर 1100 लोग मर रहे हैं, 1200 लोग मर रहे हैं टोटल पूरे भारत में कोरोना से, और आप बोल रहे शमशान घाट फुल हो गए, मतलब रोज क्या 1200 लोग ही मरते हैं? नहीं, कम ही मरते होंगे ना इसके हिसाब से, क्योंकि 1200 मर रहे तो शमशान घाट में लाइन लग गया है। उसी चीज को एक दिन किसी कारणवश कुछ हो गया, उसी चीज को बार बार दिखा के इतना डरा दो कि आदमी अपने आप मर जाए, क्योंकि मनी। नहीं तो कोरोना से बचने का सबसे सरल उपाय है नारियल पानी, सिट्रिक फ्रूट, खत्म। अगर आपको नॉट कोरोना, एनी फ्लू यू है, मैंने खुद ट्राई किया 3 दिन में, बुखार था, बीमार था पिछली बार, मैं टेस्ट करने नहीं गया, 3 दिन में 3 स्टेप डाइट कर रहा, सिट्रिक फ्रूट और नारियल पानी, जैसे वो प्रोटोकॉल है, रूल है। एंड सेकंड, अष्टमी का अभिषेक कराया, जबकि मैं बीमार था एक दिन पहले, मुझे 101 बुखार था उस दिन रात को, लेकिन सुबह में अभिषेक करा पाया आराम से। फिर दोपहर तक फिर हालत खराब हो गई, क्योंकि सुबह से कुछ पिया नहीं था। फिर फटाफट नारियल पानी वगैरह लिया, सब जो भी प्रोटोकॉल है। एंड थर्ड तो खुद पर किया है, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन से किसी भी फार्मास्यूटिकल नहीं होगा, तो फ्री का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, आप थोड़े मुझे पैसा देने वाले इसके लिए, सिंपल सा है। तो इसमें किसको पैसे का प्रॉफिट नहीं है, तो किसी को कोई ये बताएगा नहीं, मीडिया केवल वही बताएगी जिससे उनको पैसा। तो सबको मास्क लगा दो, सबको घर के अंदर बंद रख दो, अपने आप दो कि थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी आए, आदमी मर जाए डर के। भूत होता है ना, भूत, किसी को इतना डरा दो हार्ट अटैक आ जाए, बस वही चल रहा है। ये तो आप ऐसे भी अभी भी देखेंगे तो कितने लोग मरे, 1.5 लाख लोग मरे, अधिकतर दवाइयों में। कुछ मरे होंगे जेन्युइन, वो हर बीमारी से मरते हैं, एवरीबॉडी शुद्रा, वो कोई, इसलिए आप देखो संसार का पूरा पतन हो गया, सब दुखी हैं। दूसरा, वास्तव में इस पे मैं ज्यादा बोलना था बट टाइम हो रहा है, सो आई विल गो टू अदर पॉइंट। आई टेक गौ, गाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, गायों की सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भगवान हमेशा गायों का हित सोचते, क्यों? क्योंकि गायों का हित होगा, आपका हमारा हित होगा। गाय मतलब देसी गाय, गाय मतलब देसी गाय, पहले ये समझ के रखिए। जर्सी गाय और देसी गाय 2 गाय हैं। देसी गाय जो है वह माँ यशोदा है, उसका दूध पियोगे शरीर हष्ट-पुष्ट होगा। जर्सी गाय मतलब पूतना, दिख तो रही है बहुत सुंदर गाय जैसी, मतलब माँ जैसी दिख रही है, उसका है। विदेशों में आजकल डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं? ब्लैक टी पियो, दूध मत पियो। क्यों? क्योंकि गाय का दूध का उनको इफेक्ट पता है। तो विदेशों में लोग गाय पालते हैं मांस के लिए, और उसके दूध का पाउडर बनाकर भारत में भेजते हैं, और भारत की माएँ बड़ा खुश होकर के, अरे अमेरिका का डब्बा है ये, उस पाउडर का दूध अपने बच्चों को पिलाते, जो रिजेक्ट कर चुके कि हम दूध पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन दूध को वेस्ट नहीं करना है ना, तो उसका पाउडर बनाकर इंडिया में एडवर्टाइज कर दो और कमाओ। तो बचपन से बच्चे बीमार हैं आज,
और माए खुश है, हम तो इंटरनेशनल दूध पिलाते हैं बच्चों को, इंटरनेशनल पाउडर का दूध। तो गाय का अर्थ है देसी गाय, पहला ये याद रखिए, देसी गाय। अब गाय जो है हमारे गाय के मूत्र में और मल में, एक्चुअली गाय के मल को मल नहीं कहते, गोवर कहते हैं, गोवर, गाय का वरदान। भैंस, बकरी या कोई भी है, उसके मल को मल कहना चाहिए, गोबर नहीं कहना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है, भैंस के मल को भी हम गोबर कहते हैं, वो भैंस मल है, वो गोवर नहीं है। एक्चुअली गोवर है, गोवर को हमने गोबर कर दिया, जैसे वृंदावन को वृंदावन बोलते हैं, वैसा हो गया। तो गाय का वरदान है, केवल गाय, गाय मतलब देसी गाय का जो विष्ठा या मल है, वो मल नहीं, वो गोबर है। और गाय के मूत्र और मल में, गोमूत्र और गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो जब भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का अभिषेक, मूल चीजें दो चीजें होनी चाहिए, पंचगव्य और पंचांग, बाकी सब एडिशनल है। आप फल का जूस अर्पित करते हो, बाकी सारी चीजें अर्पित करते हो, आपका सामर्थ्य कीजिए, नहीं है मत कीजिए, लेकिन ये दो चीजें, गोवर, पंचगव्य और पंचामृत, ये जरूर अर्पित होना चाहिए। गोबर में क्या है, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये पंचगव्य है। और देखिए जब अभिषेक होता है तो मंत्र पढ़ते हैं, जब दूध अर्पित करते हैं तो मंत्र अर्पित किया जाता है भगवान को। दूध मतलब कौन सा दूध, देसी गाय का दूध, ठीक है, हाँ, भैंस का दूध नहीं, जर्सी गाय का दूध नहीं। ओम आपयश्व समेत तु विश्वतः सोम वृष्णयाम भवावाजस्य संगते। ओ सोम, प्लीज increase, we will come to you from every side, be diligent in supplying food for us। सोम जो है देवता, शक्ति बढ़ाओ हमारी, दूध पीने से ताकत हो, शक्ति बढ़ाओ, हमें आहार प्रदान करो। पूर्ण आहार है दूध, मतलब मैं बार बार स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले गाय चरती थी जंगलों में, जड़ी बूटियां खाती थी, हरी धूप खाती थी। तो जड़ी बूटियां हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, नहीं पचा सकते, लेकिन गाय खाकर पचाकर उसको दूध बनाती थी। तो हम तो अमृत खा रहे हैं वास्तव में, जब देसी गाय का दूध, और विशेष रूप से उस गाय का जिसकी खूब प्रेम से सेवा हुई हो और जो खूब चरी हो, धूप उनके शरीर पर गिरा हो, पीजिए, आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। आज मशीनों से दूध निकलता है, प्रेम की तो बात ही नहीं। तो प्रेम का जो रस है, जो इमोशंस है, वो दूध में आता ही नहीं। आज दूसरी जर्सी गाय है, तीसरा वो खा क्या रही, यूरिया और क्या क्या खा रही, उनको क्या चीजें खिलाई जा रही है। लेकिन वास्तव में देसी गाय का दूध जब इस प्रकार अर्पित किया जाता है, भगवान को भी अर्पित किया जाता है और प्रार्थना होती, भगवान हमें अन्न प्रदान कीजिए। तो पहले के जो साधु थे वो केवल दूध पीकर जीते थे। पयोव्रत होता है, राइट, पयोव्रत केवल पायसम दूध पर होता है, दूध का खीर बनाकर या दूध पीकर वो व्रत किया जाता है। दूध इतना शक्तिशाली है, अगर आपको देसी गाय का दूध मिले तो आप भाग्यशाली हैं, और किसी गाय का प्रेम से सेवा हुआ है तब तो परम भाग्यशाली। दही अर्पित करते, सोचिए कितना सुंदर। ओम दधि क्रानो आकारिशम जिष्णुर असवश्य वाजिनः सुरभिन्नो मुखाकरत प्राण आयुग्मश तारिसत। I offer myself unto the Lord who gave himself to the gopis of Vraja in the exchange for yogurt। ये जब भगवान का अभिषेक होता है ना, तो ये मंत्र पढ़ा जाता है, मैं अपने आप उस परम भगवान को अर्पित करता हूं जिन्होंने दही के बदले अपने आप को गोपियों को दे दिया। So never underestimate the power of दही। भगवान माखन खाते थे ना, माखन, छाछ, वो छाछ के बल पर गोपियां उनको नचाती थी, छाछ की शक्ति देखिए। तो ये दही जब आप प्रेम से, देसी गाय का दही दूध जमा कर जो बनता है, ठीक है, भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। तो गाय भगवान को पाने का साधन है। भगवान आपका क्या बोलते हैं, चाउमीन या पिज्जा या बर्गर, एक्चुअली आप देखेंगे ब्रज में तो भगवान चाउमीन, पिज्जा, बर्गर नहीं खाते थे, माखन चुराते थे, छाछ पीते थे, पेड़ा संदेश खाते थे, दूध पीते थे, और दूध की बनी वस्तुएं, रसगुल्ला, संदेश, रसमलाई। तो गाय भक्ति करने का कितना महत्वपूर्ण साधन है, बिना गाय तुम्हारा भक्ति होगा नहीं। इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि में युद्ध हो गया,
विश्वामित्र ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे दे दो, बदले में जो चाहिए ले लो। वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा, ये गाय तो मेरे आध्यात्मिक जीवन में जाने का मार्ग, ये कैसे दे दूं? इसके दूध से दही बनाकर घी बनाऊंगा, वो घी से यज्ञ करूंगा और तब आध्यात्मिक उन्नति होगी। और सोचिए, वो गाय के लिए इतना बड़ा युद्ध हो गया और उसी भारत में आज करोड़ों करोड़ों गायें रोज कट रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कहां से उन्नति होगी? दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? फिर उसी प्रकार घी अर्पित करते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण, वो गौ वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं गाय का दूध दही दैट इज बाय प्रोडक्ट, मेन इंग्रेडिएंट यूरिन एंड डंग। काउ यूरिन, काउ डंग, ये मेन इंग्रेडिएंट है। और गौमूत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। ओम, ये श्री सुक्तम का श्लोक लक्ष्मी जी को अर्पित किया है। जब अभिषेक होता है तो भगवान को जब गोमूत्र अर्पित करते हैं, यानी पानी में 2 बूंद गोमूत्र डालते हैं ताकि ज्यादा टेस्ट वगैरह बिगड़े नहीं, लोग पिएंगे नहीं, और एक्चुअली प्रॉपर गोमूत्र से अभिषेक हो सकता है। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां इहोपवहे श्रियम्। By Gandha you become protected, continually nourished, abounding in purity, wealth, beauty and prosperity. I call you here. ये माता लक्ष्मी को बुलाया जा रहा है। Abounding in purity, wealth, beauty and prosperity, सुंदरता, ऐश्वर्य, समृद्धि, शुद्धता, ये सब गोमूत्र में है। इसलिए रात को जब सफाई करते थोड़ा गोमूत्र डाल सकते हैं पानी में, मंदिर की सफाई के समय। वेरी नाइस, कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं गौमूत्र का। इसलिए गौमूत्र से जो भी फिनाइल वगैरह बनता है वो यूज करना चाहिए। तो सोचिए, आज तो गाय ही नहीं है तो गोमूत्र कहाँ से मिलेगा? और जब गाय नहीं, गोमूत्र नहीं, तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी? और इसलिए भले लोग पैसे वाले हैं लेकिन सौभाग्यवान नहीं है। हमको लगता है लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी मतलब पैसा नहीं होता, लक्ष्मी मतलब सौभाग्य होता है। सौभाग्य गौ सेवा से आएगा, पैसे से सौभाग्य नहीं आता। पैसा होकर भी लोग आज घर में बंद हैं। लेकिन आप देखिए, जितने गौ भक्त बिंदास घूम रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले उत्तम महेश्वरी से मिला, उनसे पूछा कोरोना बढ़ रहा है, फिर से आ गया। बोले पहली बार ही झूठा था तो इस बार कहां से आएगा? इस बार भी नहीं है। मैं तो बिंदास 1 साल से ऐसे ही घूम रहा हूं। और उनका पूरा स्टाफ बिना मास्क, किसी को कोई चिंता नहीं, गौ सेवक है, गौ प्रोडक्ट यूज करते हैं। इतना पूरा दुनिया जहां डर के बैठा है, वहां आप देखिए जो गौ भक्त हैं, अपने प्रभु को देख लीजिए। ठीक है, बिजनेस कर रहे तो मास्क लगाते हैं, अदरवाइज बिंदास रहते हो लोग। और आप दिखा दीजिए, डॉक्टर मरे, बड़े एमबीबीएस एमडी डॉक्टर मर गए इस कोरोना से, लेकिन आप एक गौ भक्त दिखा दीजिए मरा, जो गौ सेवा कर रहा है, आपको नहीं मिलेगा एक भक्त। तो ऐसे डॉक्टर के पास जाकर क्या लाभ है जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, आपकी क्या रक्षा करेगा? लेकिन आप देखिए ऐसे गौ भक्तों से, उनसे ज्ञान लीजिए ना जो खुद स्वस्थ हैं। अगर आपको तैरना सीखना है तो जिसको तैरने आता है उससे सीखो ना, डिग्री वाले से तैरना सीखते हैं क्या? वैसे ही आपको हेल्थ के बारे में सोचना है तो गौ भक्त सीखो, बिंदास है, कोई डर नहीं है। दुनिया मास्क लगाकर घूम रहा है, एकदम डरा हुआ है। तो गौमूत्र में लक्ष्मी जी का वास है। आज ना गाय है ना गौमूत्र है, कहां से लक्ष्मी आएंगी? कहां से सौभाग्य आएगा? दुर्भाग्य ही आएगा। तो भले आपका बेटा एमबीबीएस किया हो, भले वो पीएचडी किया हो, अमेरिका में पढ़ रहा हो, अंत में आपको वृद्धाश्रम ही जाना है। लोग आजकल बहुत प्राइड होकर कहते हैं मेरा बेटा एक अमेरिका में, दूसरा लंदन में, बेटी एक फ्रांस में सेटल्ड है। अच्छा, आप कहाँ है माता जी? मैं तो बेटा वृद्धाश्रम में। ये दुर्भाग्य, सौभाग्य नहीं। हर घर में झगड़े क्यों? गौ सेवा समाप्त हो गई है। तो हम सब यहाँ शहर में रहने वाले गाय का सेवा तो नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? गाय से बने हुए प्रोडक्ट उपयोग करने चाहिए। मैं पिछले 7 साल से गाय का मंजन, गाय के गोबर का बना मंजन यूज कर रहा हूँ, और अभी तक मैं कभी डॉक्टर के पास दांत दिखाने नहीं गया। और मैं ब्रश भी नहीं यूज करता, टंग क्लीनर भी नहीं यूज करता। उंगली से दांत घिसता हूँ और 2 उंगलियों से जीभ साफ हो जाता है। पिछले 7-8 साल हो गए तब से मैं गौ सेवा के बारे में पढ़ा। तो मैं यहाँ तक कि शेविंग क्रीम भी मैं अपने जुहू में मिलती है, गौ सेवा वाली यूज करता हूँ, जो गाय के गोमूत्र द्वारा। बाकी भी चीजें होती हैं उसमें, क्योंकि प्योर शेविंग क्रीम नहीं बना सकते, लेकिन गोमूत्र है और गौ सेवा में पैसा जाता है। तो ठीक है, सीधे गाय की, इतने हम शक्तिशाली नहीं, गोबर उठा सा है या जो कर रहे हैं।
पर हम आश्रम में भी तो मंजन यूज कर सकते हैं, पवित्रता, कोलगेट, ये सब इसमें हड्डी का चूर्ण इत्यादि मिला होता है, क्यों यूज कर रहे हैं? आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का पवित्रता बनाए रखना चाहिए, सब यूज करना चाहिए। कौन सी चीजें? गोबर से बना हुआ दंत मंजन, शेविंग क्रीम, और ये सारी चीजें उपलब्ध है भगवान की कृपा से। गाय के गोबर, गोमूत्र, बाकी अच्छी चीजों से बना हुआ साबुन। क्यों हमें लक्ष्य चाहिए, लाइफ बॉय चाहिए, जिसे पता नहीं किस जानवर की चर्बी मिलाते हैं। आप प्योरली चेक कीजिए, सब में आपको थोड़ा थोड़ा चर्बी मिल ही जाएगा किसी न किसी जानवर का, भले वो लिखे कि नहीं ये प्योर वेज है। तो गाय हमारी समृद्धि का रास्ता है, इसलिए भगवान ब्राह्मण और गैयों को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद करते हैं गाय को और ब्राह्मणों को। और हमें भी सेवा करनी होगी। कोलगेट छोड़कर आप यहाँ गाय नहीं पाल सकते, कुत्ता पाल सकते, गाय नहीं, इसी को कलयुग कहते हैं। लेकिन हम दंत मंजन से यूज कर सकते हैं, गाय के गोबर का बना हुआ, पंढरपुर में बनता है, यहाँ पर प्रवीण प्रभु बेच रहे हैं, कांदियों में बहुत अच्छा स्टॉक मिलता है, जुहू में मिल रहा है, चौपाटी में मिल रहा है। अपनी गौशालाओं को तो सपोर्ट कीजिए, अपनी इस्कॉन। हाँ, फिनाइल, जो गाय गोमूत्र का बना हुआ फिनाइल, एकदम सफाई है और होता है, सब बहुत अच्छा होता है। मेरे घर में मैं वही फिनाइल यूज करता हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं करता हूँ। ब्रश खरीदे मुझे 7-8 साल हो गए, टंग क्लीनर खरीदे 7-8 साल हो गए, वो दांत को साफ करता है। कोलगेट वोलगेट खाली मुंह में हम खुशबू देते हैं, साफ नहीं करते, इसके लिए तो डेंटिस्ट बढ़ रहे हैं ना। तो ये हम इस्कॉन के सारे भक्त अगर अपनी गौशालाओं का प्रायोरिटी यूज करें तो कम से कम कुछ तो सपोर्ट होगा, हमारी गौ सेवा तो होगी। सो आई विल स्टॉप हियर। एक्चुअली बहुत कुछ इस पर, ये दो विषय जो हैं दोनों बहुत बड़े बड़े विषय हैं। आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ब्राह्मण देव की जय, गौ माता की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है किसी का? एक ले सकते हैं, मतलब टाइम हो गया, यू ऑल कैन गो। किसको पूछना तो क्वेश्चन ले सकते हैं। सॉरी, राइट। प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट सुना सबने। व्यासासन को हम सुखदेव गोस्वामी को वोट करके लॉक स्टॉक बैरल में, यानी भरपूर गृहस्थों का निंदा करते हैं, गृहस्थों का या गृह मेधियों का जो भी। और फिर जब उनके घर में कुछ प्रोग्राम होता तो उनके घर में जाकर उनको माला भी पहनाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, प्रसाद भी खा के आते हैं। तो ये प्रभु जी कह रहे हैं ये क्या हिपोक्रेटिक, एक्चुअली हिपोक्रेसी है। और सही बात है। सी, हमें हर आदमी में अच्छा देखने का प्रयास करना है, हर आदमी। दैट इज द पॉइंट। यस प्रभु। या और क्वेश्चन था कुछ? या राइट, कमेंट। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।